So, in the previous module, what we have learned? We have learned about profit and loss appropriation account. So, profit and loss appropriation account is an account which is made in partnership to make the appropriations in profit and to find out the डिविजिबल प्रॉफिट. मेन जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एम होता है वो ये होता है कि पार्टनर्स में कितना कितना प्रॉफिट बचेगा वो निकालना. ठीक है. नाउ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ अब हमें एक और चीज सीखनी है. हेडिंग इज मेंशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब ये क्यों सीखना है? सी, सोल प्रॉपर्टीशिप में क्या होता था? सोल प्रॉपर्टीशिप में वट एवर प्रॉफिट वॉज देयर वो सारा का सारा हम क्या करते थे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल में प्लस कर देते थे. अगर आपको याद हो, कैपिटल में प्रॉफिट प्लस करते थे, ये लॉस होता तो माइनस करते थे. ठीक है. अभी आई विल राइट दैट, यू विल गेट इट. तो बैलेंस शीट में पूरा का पूरा प्रॉफिट ओनर की कैपिटल में जोड़ देते थे. लेकिन वहां पे एक ओनर था, सोल प्रॉपर्टीशिप थी. अब यहां पे डिफरेंट ओनर्स हैं, मेनी पार्टनर्स हैं. हर पार्टनर का कैपिटल का अमाउंट अलग अलग होगा. हर पार्टनर जो है उसको प्रॉफिट भी अलग अलग मिल सकता है डीड में अगर मेंशन हो तो. हर पार्टनर का कैपिटल अलग होगी तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलग अलग होगा. हर पार्टनर जरूरी नहीं है ड्राइंग करे, कोई ड्राइंग ज्यादा करे, कोई ड्राइंग कम करे. ठीक है. तो हम उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसी से लेंगे, किसी से ज्यादा लेंगे, किसी से कम लेंगे. मींस अब जो पार्टनर से लेन देन है, बिकॉज डिफरेंट पार्टनर्स आर देयर, तो सबकी जो कैपिटल है सब अलग है. इसलिए एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर पार्टनर की जो क्लोजिंग कैपिटल होगी उसको निकालने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और चूंकि पार्टनर्स बहुत सारे होते हैं तो जितने पार्टनर्स होंगे उतने ज्यादा कैपिटल अकाउंट बनेंगे. ओके. सो वन लाइन आंसर कि हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्यों पढ़ना है. पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज एन अकाउंट which is used to find out the closing balance. साल के एंड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने के बाद, प्रॉफिट देने के बाद, लॉस डिडक्ट करने के बाद लास्ट में कितनी कैपिटल बची है ये निकालने के लिए हम क्या बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके. अभी और क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से. नाउ लिसन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के दो फॉर्मेट होते हैं. एक होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड और एक होता है आपका फिक्स मेथड. तो वन बाय वन वी विल स्टडी बोथ. वैसे तो फिक्स मेथड पहले स्टडी करते हैं, बट आई एम टीचिंग यू फ्लक्चुएटिंग मेथड. फ्लक्चुएटिंग से आप फिक्स अपने आप समझ जाएंगे. ठीक है. सो फर्स्ट इज फिक्स फ्लक्चुएटिंग मेथड. सी, आई हैव रिटन हियर देयर आर टू मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. फर्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग मेथड एंड सेकंड इज फिक्स मेथड. अब ये फ्लक्चुएटिंग मेथड का फॉर्मेट है. फ्लक्चुएटिंग मेथड में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे. फ्लक्चुएट मतलब क्या होता है? चेंज, फ्लक्चुएशंस. ठीक है. फ्लक्चुएशन मतलब उतार चढ़ाव. उतार चढ़ाव मतलब कभी बढ़ना कभी घटना. तो फ्लक्चुएटिंग मेथड जो है, फ्लक्चुएटिंग मेथड इज अ मेथड इन विच द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स विल फ्लक्चुएट. पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएट होगी, घटेगी बढ़ेगी, घटेगी बढ़ेगी. ये क्लियर है? नाउ सवाल, तो पार्टनर की कैपिटल कैसे घटती बढ़ती है? फॉर दिस आई एम रबिंग इट, आई एम राइटिंग इट हियर. एंड दिस यू हैव रेड इन सोल प्रॉपर्टीशिप. अब बैलेंस शीट को आप रिमाइंड कीजिए. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे क्या होता था? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे ओपनिंग कैपिटल वाज गिवन. ओपनिंग कैपिटल में अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को हम जोड़ देते थे, लॉस होता है तो माइनस कर देते थे. ठीक है. अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता था तो ओनर के अकाउंट में मतलब कैपिटल अकाउंट में जोड़ देते थे. ठीक है. अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है तो हम उसमें से माइनस कर देंगे. ठीक है. अगर एडिशनल कैपिटल बुलाएगा तो एडिशनल कैपिटल हम प्लस कर देंगे. ठीक है. और ड्राइंग क्या होता था? माइनस कर देंगे. इन सबको प्लस माइनस करके जो कैपिटल आएगी दैट इज कॉल्ड एज क्लोजिंग कैपिटल. ये तो पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल कुछ थी और लास्ट में क्लोजिंग कैपिटल कुछ और हो जाती थी. मतलब पार्टनर कैपिटल फ्लक्चुएट हो गई ना, चेंज हो गई ना. तो ये सारी चीजें जो कि बैलेंस शीट में होती थी
इन्हीं की वजह से तो पार्टनर कैपिटल फ्लक्चुएट होती थी और हम फ्लक्चुएटिंग मेथड पढ़ रहे हैं। मींस यही सारी चीजें पार्टनर कैपिटल को इफेक्ट करती हैं। कुछ चीजें पार्टनर कैपिटल को बढ़ाती हैं, कुछ चीजें पार्टनर कैपिटल को घटाती हैं। ओके, तो यही सारी चीजें कहां आएंगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। सो यू नीड नॉट टू लर्न द फॉर्मेट, आप समझ लो उसको, सिंपल है। ठीक है, मीन्स इफ यू आर नोइंग दिस इक्वेशन, अगर आपको इक्वेशन आता है तो ऑटोमेटिकली आपको ये समझ में आ जाएगा कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। ठीक है, नाउ सी आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी थ्रेड। लेफ्ट हैंड साइड एज यूजुअल डेबिट साइड, राइट हैंड साइड एज यूजुअल क्रेडिट साइड। ओके, ठीक ना। कैपिटल क्या होती है? लायबिलिटी। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है बैलेंस ब्रॉट डाउन किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। ठीक है, अब एक अगर आपको एक ट्रिक याद रखनी है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू एंट्रीज ऑल्सो, आपको क्लियर हो जाएगा। बट अभी के लिए जो जो चीजें पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाती हैं, जैसे इसमें प्रॉफिट से पार्टनर कैपिटल, तो हम उसको सैलरी देंगे, उसके अकाउंट में डालेंगे, बढ़ जाएगी। कमीशन, हम उसको कमीशन देंगे, उस अकाउंट में बढ़ जाएगी। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट का शेयर। सोल प्रॉपर्टीशिप में एक बस प्रॉफिट होता था, यहां पे तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उस पार्टनर को एक को जितना शेयर मिला उसको एक ही कॉलम में लिख के यहाँ पे क्रेडिट साइड पे देंगे, मतलब बढ़ गई तो क्रेडिट। सिमिलरली जो जो चीजें पार्टनर कैपिटल को घटाएंगी, जिनसे कम होगी, वो डेबिट करेंगे। डेबिट साइड ड्रॉइंग्स, निकालेगा पैसा तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हम उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे तो हम उसके अकाउंट से काट लेंगे तो कम हो जाएगी, तो अगेन डेबिट हो गया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, लॉस का शेयर, अगर लॉस होगा, प्रॉफिट होता है तो हम डालते हैं उसके अकाउंट में, लॉस होगा तो उसके अकाउंट से घट जाएगी कैपिटल उसकी, तो डेबिट साइड। फिर इन सबको प्लस करेंगे बाय प्लस एडिंग ऑल दिस क्रेडिट आइटम्स एंड डिडक्टिंग ऑल दिस डेबिट आइटम, जो बैलेंस निकलेगा वो हो जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। मींस इन द सेंस जो ये इक्वेशन था, ठीक है, जो बैलेंस शीट में सोल प्रॉपर्टीशिप में लायबिलिटी साइड पे अंदर लिखते थे, इनडायरेक्टली वही क्या है? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है। क्लियर? इफ वी आर एडिंग द आइटम्स, इफ द कैपिटल ऑफ पार्टनर इंक्रीजेस तो क्रेडिट साइड पे आएंगे आइटम्स, एंड जब डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड पे आएंगे। ठीक है, तो इट विल कम बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस। साल के एंड में पार्टनर की कैपिटल कितनी है, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस। ओके, ये जो मेथड था, दिस वॉज द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग क्यों? क्योंकि इससे पार्टनर कैपिटल फ्लक्चुएट हो रही है, घट बढ़ रही है। क्योंकि आप इतना सारा में से कुछ तो होगा, कुछ भी प्लस करेंगे, इसमें से कुछ तो होगा, कुछ भी माइनस करेंगे। ठीक है, कुछ भी प्लस माइनस करेंगे तो लास्ट में कैपिटल चेंज तो हो जाएगी ना। तो दिस मेथड ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज कॉल्ड द फ्लक्चुएटिंग मेथड ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके, ये क्लियर है ना। सेकेंड मेथड जो होता है वो होता है फिक्स्ड मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड। अच्छा, एक चीज और इसमें ध्यान रख लीजिए, यहां पे जो कॉलम बनाए हैं पर्टिकुलर्स ए बी, बिकॉज आई हैव एज्यूम्ड के दो पार्टनर्स हैं, तो दो के अमाउंट, ए को ए ने जितनी ड्रॉइंग की ए के कॉलम में लिखेंगे, बी ने जितनी ड्रॉइंग की बी के कॉलम में लिखेंगे। ए से हमने कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया ए के कॉलम में, बी से कितना चार्ज किया बी के कॉलम में, जैसा भी क्वेश्चन में मेंशन होगा। सिमिलरली क्रेडिट साइड पे भी दो कॉलम है, तो एज मेनी पार्टनर्स आर देयर, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑन बोथ साइड विल इंक्रीज सिमिलरली। ओके, ये क्लियर है ना। तो ये दिस वाज द फिक्स्ड कैपिटल, सॉरी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब सेकेंड मेथड जो है दैट इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। नाम से क्लियर है, फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड मींस द कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल रिमेन फिक्स, पार्टनर की कैपिटल फिक्स रहेगी। तो पार्टनर की कैपिटल फिक्स रहेगी मींस स्टार्टिंग में जितनी कैपिटल थी, जितना ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग भी उतना ही रहेगा। ये कैसे हो सकता है? ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम नहीं होता, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट प्लस होगा, लॉस होगा तो माइनस होगा, तो कैपिटल का अमाउंट क्लोजिंग कैपिटल का अपना अमाउंट और ओपनिंग का डिफरेंशिएट करेगा। अब डिफरेंशिएट करेगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं फिक्स मेथड। फिक्स मेथड मतलब फिक्स रहनी चाहिए। तो फिक्स कैसे रहे? फिक्स सिर्फ तब रह सकती है जब ये सारे आइटम हम कैपिटल अकाउंट में ना लिखें। मतलब इन सारे आइटम जो कि कैपिटल को फ्लक्चुएट करते हैं, उन सारे आइटम्स के लिए हम एक सेपरेट सा अकाउंट बनाएं, तो दैट सेपरेट अकाउंट विल हैव अ सेपरेट नेम। इसीलिए फिक्स मेथड जो है, फिक्स मेथड फॉर्मेट, फिक्स मेथड में पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब बनता है तो उसमें दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर का करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट क्यों?
करंट अकाउंट मींस जो सारी चीजें पार्टनर कैपिटल को फ्लक्चुएट कर सकती हैं, क्योंकि हमें कैपिटल को रखना है फिक्स, और फिक्स ऐसे तो रहेगी नहीं, बिकॉज प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कुछ तो होगा। तो अगर हमें फिक्स रखना है तो वो सिर्फ तभी हो सकता है जब हम कैपिटल को अलग से लिखें, और बाकी सारी चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट का शेयर, लॉस का शेयर, जो भी हो, उन सबके लिए सेपरेट अकाउंट मेंटेन करें। सो नाउ हियर अगर क्वेश्चन में आपसे बोलते हैं कि मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू फिक्स मेथड, तो फिक्स मेथड में आपको ध्यान रखना होगा कि यू हैव टू मेक टू अकाउंट। फॉर कैपिटल यू विल मेक कैपिटल अकाउंट, एंड द रेस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस which are of current nature, revenue nature, जो हर साल होते हैं, interest on capital, interest on drawing, you will add in that current account. Okay? Now listen, pay attention to this. इसमें सिर्फ एक चीज का क्लॉज अलग है, सिर्फ एक, बाकी सब सिमिलर जाएगा। ठीक है? अब चूंकि कैपिटल फिक्स रखनी है, सिमिलरली जैसे यहां बात हुई थी कि पार्टनर की कैपिटल क्या है, लायबिलिटी, लायबिलिटी है, सो विच बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मींस बैलेंस बॉर्ड ऑन विच साइड, क्रेडिट साइड, बैलेंस बॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड, तो देखो यहां भी बैलेंस बॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड ही है, क्योंकि है तो कैपिटल ही ना, तो बैलेंस बॉर्ड ऑन यहां भी क्रेडिट साइड था, यहां भी क्रेडिट साइड है, बैलेंस कैरिड डाउन यहां भी डेबिट साइड था, बैलेंस कैरिड डाउन यहां भी डेबिट साइड है। ठीक है? अब लेकिन पार्टनर कैपिटल फिक्स रखनी है, फिक्स रखनी है तो कुछ और ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट में नहीं होना चाहिए, जितना बैलेंस बॉर्ड डाउन रहेगा उतना क्या हो जाएगा, क्रेडिट डाउन। ठीक है? लेकिन 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 थोड़ा सा हल्का सा एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये दो चीजें जरूर आती हैं। ठीक है? कौन सी दो चीजें? भले ही इनसे फ्लक्चुएट हो जाएगी, फिर भी आती हैं, और वो क्यों आती हैं, दैट ऑल्सो आई विल टेल। एक एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल मींस क्या होता है, एडिशनल कैपिटल मींस पार्टनर हैज ब्रॉट सम मोर अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो क्या ये हर साल एडिशनल कैपिटल लाते होंगे, हर साल पार्टनर और कैपिटल लगाता हुआ, इतना पैसा हुआ किसी के पास? हर साल तो नहीं करेगा, हर साल नहीं करेगा, मींस कभी कभार ही करेगा, बाय चांस बिजनेस को एक्सपांड करना हुआ जब। तो मतलब ये कौन से नेचर का ट्रांजेक्शन है, कैपिटल नेचर का। कभी कभार होने वाले ट्रांजेक्शन दैट आर ऑफ कैपिटल नेचर, और रेगुलरली होने वाले ट्रांजेक्शन दैट आर ऑफ रेवेन्यू नेचर। तो सिंस इट इज कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन, जो कभी कभार होता है, इसलिए इसको यहां पे कैपिटल अकाउंट में ही लिख दिया है उन्होंने। ठीक है? और सेम यहां पे सी है टू कैश परमानेंट ड्रॉइंग, नहीं नॉर्मल ड्रॉइंग नहीं, परमानेंट। नॉर्मली पार्टनर जो होता है, ठीक है, बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए ही विड्रॉ सम अमाउंट ऑफ मनी एंड दैट वी कॉल्ड एज ड्रॉइंग, और उस ड्रॉइंग पे हम इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, फिर वो बाद में जब पैसे रख देगा जितना उसने निकाले हैं तो हम उससे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। मींस नॉर्मल ड्रॉइंग जो होती है वो निकाली जाती है, पैसे निकाले जाते हैं तो उसको रखा जाता है। लेकिन अगर परमानेंट ड्रॉइंग होगी, अब सिमिलर सेम बात, परमानेंट ड्रॉइंग है मींस वो परमानेंट है, बाद में वो रखेगा नहीं, रखेगा नहीं। तो क्या ये हर बार ऐसा होता है कि ऐसे हर पार्टनर जब चाहे पूरा पूरा पैसा, अमाउंट ऑफ कैपिटल 10 लाख है, उसका मन आया, घर में काम पड़ गया तो उसने 5 लाख निकाल लिए, तो ऐसे बिजनेस कम नहीं हो जाएगा? तो इसलिए परमानेंट ड्रॉइंग भी एडिशनल कैपिटल के जैसे बार बार नहीं होती, उसका भी नेचर क्या हो गया, कैपिटल नेचर, और कैपिटल नेचर है तो फिर कहां आएगा, कैपिटल अकाउंट में। तो इसलिए फिक्स मेथड में हम क्या करते हैं, दो टाइप के अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक फिक्स पार्टनर का फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है, दूसरा पार्टनर का करंट अकाउंट होता है। ठीक है? नॉर्मली पार्टनर की कैपिटल फिक्स ही होनी चाहिए, मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन सेम होना चाहिए। ठीक है? लेकिन हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि दो ट्रांजेक्शन ऐसे हैं, एक है आपका एडिशनल कैपिटल लाना और दूसरा परमानेंट ड्रॉइंग। परमानेंट ड्रॉइंग वैसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन में है, मींस 99% क्वेश्चन में परमानेंट ड्रॉइंग नहीं होता है। ठीक है? इसलिए इसकी तो टेंशन खत्म ही हो जाती है। ठीक है? ऐसा तो एडिशनल कैपिटल होता है, तो भले ही एडिशनल कैपिटल के कारण आने के कारण जो कैपिटल है वो चेंज हो जाएगी, बट फिर भी हम उसे वहां पे अकाउंट में लिखेंगे। और ये बाकी जो सारे ट्रांजेक्शन थे वो सारे जो हैं वो कहां पे आएंगे, वो आएंगे आपके करंट। तो आई हैव रिटन हियर एक्सेप्ट कैपिटल ऑल आइटम्स विल बी सेम, मींस बाकी जो ड्राइंग है नॉर्मल ड्राइंग वो भी यहाँ डेबिट साइड पे आ जाएगा, नॉर्मली जो इंटरेस्ट ड्राइंग है वो भी डेबिट साइड पे आ जाएगा, प्रॉफिट का लॉस का शेयर जो है वो भी डेबिट साइड पे आ जाएगा। सिमिलरली ये जो एडिशनल कैपिटल इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कहां पे आ गए, ये आ गए कैपिटल अकाउंट में, तो बचा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी यहाँ पे करंट अकाउंट में आएगा, क्रेडिट साइड पे, है ना। सैलरी मिलेगी, अगर कमीशन मिलेगा वो भी क्रेडिट साइड पे आएगा। मींस इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि आपने ये पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को दो पार्ट में तोड़ दिया। अभी सारी की सारी चीजें कहां आती थी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, फ्लक्चुएटिंग मेथड के हिसाब से। ठीक है? अगर आपको फिक्स मेथड से बनाने बोला है तो एक ट्रांजेक्शन ये बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक ये एडिशनल कैपिटल ये। ठीक है? ये दोनों, क्योंकि मैंने बोला परमानेंट ड्राइंग तो बहुत ही कम ही होती है, तो मेनली ये दोनों जो होंगे वो कहां चले जाएंगे, आपके चले जाएंगे
पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, और बाकी जितने सारे ट्रांजेक्शन बचे इन सब के लिए हम क्या करेंगे, अलग से अकाउंट बनाएंगे, क्या होगा वो, पार्टनर करंट अकाउंट। तो इस तरीके से पार्टनर की कैपिटल क्या रहेगी, फिक्स। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड एज फिक्स्ड मेथड ऑफ मेकिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट 12th क्लास में सीबीएसई में थ्योरी पूछी जाती है। हाँ, इन 1 मार्क्स इट कैन कम, ठीक है, 3 मार्क्स में भी आ सकती है, बट लेकिन बहुत ही कम चांसेस हैं ऐसा। ठीक है, तो एक डिफरेंस थ्योरी में आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड मेथड ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग। तो एक डिफरेंस तो क्लियर ही हो गया, फिक्स्ड मेथड में वी आर मेकिंग 2 अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग मेथड में वी आर मेंटेनिंग ओनली 1 अकाउंट, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्लियर है? ये क्यों बनाना है कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, क्लोजिंग कैपिटल। ये सब होने के बाद साल के एंड में जितनी कैपिटल पार्टनर्स की रिस्पेक्टिवली ईच ए की कितनी कैपिटल होगी साल के एंड में, बी की कितनी होगी ड्राइंग करने के बाद, इंटरेस्ट कैपिटल देने के बाद, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाई टू मेक पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ओके, सो दिस वाज द सेकंड टॉपिक कि हाउ टू मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट उसके पहले हम बात करेंगे नेक्स्ट वाली बात जो हम आगे बढ़ाएंगे, कि हमने पहले वाले उसमें देख लिया था क्या, कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है। अभी हमने देख लिया पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। अब हम बात करेंगे इसकी जर्नल एंट्रीज की, तो फिर ये हमारा न्यूमेरिकली कंप्लीट हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू क्वेश्चंस। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखेंगे और ईच फॉर्मेट में कैसे कैसे वैल्यू पुट होती है वो हम आपको बताएंगे। ओके, दिस इज क्लियर? ठीक है, क्लियर?